नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप और ये हमारी क्लास नंबर कौन से वाली है? क्लास नंबर 2। जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया, कृपया करके वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर दें, जिससे कि मेरे पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और हम करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। अब कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 10 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2, 3, 5 के अनुपात में लगाई। क्या करा? ए, बी, सी ने अपनी पूंजी जो लगाई इसने 2 के और 3 के और 5 के अनुपात में लगाई। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि महीनों का अनुपात 4:2:3 है। मेरे पास भाई राशि का अनुपात कितना दे रखा? राशि का अनुपात दिया हुआ है कितना? निवेश की गई राशि का 2:3:5। वो मेरे पास समय का अनुपात क्या दिया हुआ है? समय का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 4:2:3 दिया हुआ है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना हमने? इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना मेरे भाई। क्या करना? बी का हिस्सा ज्ञात करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो मेरे पास क्या है? ए बी सी की सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट, मतलब कि इसकी पूंजी का अनुपात निकालेंगे। ये मेरे पास कौन लोग है भाई? ये मेरे पास 3 लोग है। कितने? 3 लोग, ए, बी और सी। कितने व्यक्ति हुए? मेरे पास 3 व्यक्ति है। इनके पास मेरे पास इन्वेस्ट का अनुपात क्या दे रखा भाई? इनकी पूंजी का अनुपात दे रखा। क्या दे रखा भाइयों? मेरे पास किसका अनुपात आवा निकल के? इन्वेस्ट का अनुपात निकल का हुआ। ठीक है मेरे भाई, इन्वेस्ट में क्या कर रखा है? 2, 3, 5। क्या? 2, 3, 5। मेरे पास निवेश की गई राशि का अनुपात कितना है दोस्तों निकल के? 2, 3 और 5। बात की जाए मेरे पास समय का अनुपात क्या दे रखा? समय का अनुपात दे रखा 4:2:3। समय का अनुपात क्या दे रखा मेरे पास? समय का अनुपात दे रखा दोस्तों 4:2:3 दे रखा। कितना दिया हुआ है समय का अनुपात? 4:2:3 दिया हुआ है। बात करते हैं हम जी। मेरे पास पूंजी का अनुपात, जो मेरे पास पूंजी है उसके समय के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास किसका अनुपात निकल का होगा? प्रॉफिट का अनुपात निकल का होगा। किसका होगा दोस्तों निकल के? प्रॉफिट का निकल का होगा। बात करी जाए मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात कैसे निकालेंगे हम? ये मेरे पास क्या निकल गया? प्रॉफिट का अनुपात कैसे निकाल लेंगे हम मेरे भाई? मेरे पास 2 अनुपात में कोई राशि है। ठीक है, वो कितने महीने तक निवेश की गई? 4 महीने तक। कितने महीने तक? 4 महीने तक। आप ये मानो कि 4 महीने, बस 2 रुपये की राशि 4 महीने तक निवेश की गई, तो मेरे पास कितना हुआ? 2, 4 दूनी 8। बात की जाए 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात कितना निकल गया? 8:6:15 निकल गया। कितना है दोस्तों निकल गया? 8:6:15 निकल गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। क्या होता है? सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। कब होता है? जो ए के हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है। किसके? ए के हिस्से से सी का हिस्सा अधिक है मेरे भाई। कितना अधिक है? बात करी जाए मेरे पास ए का हिस्सा कितना है? 8 है। ए का हिस्सा मेरे पास कितना है दोस्तों निकल गया? 8 निकल गया। और सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा 15 है। बात करी जाए मेरे पास इनका अंतर कितना है दोस्तों? 7। 8 और 7 15। बात करी जाए मेरे पास इनका अंतर कितना दे रखा? 1,47,000। तो मैं कह सकता हूं 7 यूनिट बराबर कितना हुआ? 7 यूनिट बराबर हुआ भाई 1,47,000 के। तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई निकल के दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास निकल गया कितनी? 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21,000 निकल गया। बात करी जाए मेरे पास किसकी राशि पूछ रखी? तो इसने बी का हिस्सा पूछ रखा, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना हमने।
मेरे भाई बी का हिस्सा मेरे पास कितना है, बात करी जाए बी के हिस्से की, तो बी का हिस्सा मेरे पास कितना है, 6 है, और 6 की मल्टीप्लाई में इसके साथ करूँगा 21,000 के साथ में करूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा निकल के भाई, 3 जीरो की 3 जीरो, 3 जीरो की 3 जीरो, 3 जीरो की 3 जीरो, 6 जीरो जीरो जीरो, 6 जीरो जीरो जीरो, 6 जीरो जीरो जीरो, और 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 1,26,000 रुपये। कितना निकल का होगा, 1,26,000 रुपये निकल का होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों को, मेरे पास क्या था, मेरे पास निवेश की गई पूंजी का अनुपात कितना दे रखा इसने मेरे भाई, 2:3:5 में ये पूंजी इसने क्या कर दी, बांट दी। बात करी जाए मेरे पास समय का अनुपात कितना दे रखा, 4:2:3 के अनुपात में दे रखा समय का अनुपात, और मैंने किसका अनुपात निकालना, प्रॉफिट का अनुपात। प्रॉफिट का अनुपात कैसे निकालते हैं, जब दी गई पूंजी को हम समय के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास किसका अनुपात निकल कर आता है, तो प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आता है। किसका अनुपात निकल कर आता है दोस्तों, प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आता है। तो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात कितना निकल कर आया मेरे भाई, 8:6:15। कैसे निकल गया, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। ठीक, और इस लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में और क्या कर रखा है, यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, सी को क्या होता है, लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। कब होता है सी का लाभ का एक हिस्सा प्राप्त, जब होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है। मेरे भाई ए का हिस्सा कितना है, 8, और सी का हिस्सा कितना है, 15 है, तो इसके चलते हुए इनका अंतर कितने का आया, 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट की वैल्यू 1,47,000, 1 यूनिट की वैल्यू 21,000। तो मेरे पास बी का हिस्सा पूछ रखा, तो बी का हिस्सा जब मैंने ज्ञात किया तो मेरे पास बी का हिस्सा कितना आया, 1,26,000। कितना, 1,26,000 निकल गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, 4 दूधियों ने एक चारगाह किराए पर लिया। क्या करा, 4 दूधिया है, उसने क्या किया, एक चारगाह किराए पर लिया। उसमें क्या हुआ, ए ने 3 महीने के लिए 24 गाय को, और बी ने 5 महीने के लिए 10 गाय को, और सी ने 4 महीने के लिए 35 गाय को, और डी ने 3 महीने के लिए 21 गाय को चराता है। मतलब कि क्या कर रहा है, ए 3 महीने के लिए 24 गाय चराता है। कितने, 3 महीने के लिए 24 गाय। बी 5 महीने के लिए 10 गाय चुराता है, और सी 4 महीने के लिए 35 गाय चराता है, और डी 3 महीने में 21 गाय चराता है। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन में बात की जाए, यदि किराए में ए का हिस्सा 720 रुपए है, तो क्षेत्र का कुल हिस्सा, क्षेत्र का कुल किराया कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है मेरे भाई। देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या देखा, मेरे पास ए बी सी और डी, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। भाई 4 तो कुछ नहीं चाहिए, 6 लोग भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को जब भी सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, बड़ी आसान भाषाओं में कैसे करेंगे देखते हैं। इन्हें क्या करा मेरे भाई, सबसे पहले मैंने आप लोगों से क्या बताया, पूंजी का अनुपात। मेरे भाई पूंजी का अनुपात कहाँ लिखते हैं हम, ऊपर। मेरे पास किसका अनुपात है, इन्वेस्ट का अनुपात आ गया, तो मेरे पास इनका अनुपात कितना, 24। कितना देख दो भाई, ए ने कितने, 24 गाय, ए कितनी, 24 गाय, ए कितनी, 24 गाय, बी कितनी, देखो मेरे पास ए 24 गाय, कितनी मेरे भाई, 24 गाय, ए कितनी, 24 गाय। बात की जाए बी की, तो मेरे पास भाई बी 5 महीने के लिए 10 गाय, कितनी, 10 गाय। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 5 महीने के लिए 10 गाय। ए 3 महीने के लिए था, एक का महीना मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बात करी जाए सी 4 महीने के लिए 35 गाय, सी 4 महीने के लिए 35 गाय, 4 महीने के लिए। बात करी जाए डी 3 महीने के लिए 21 गाय, 3 महीने के लिए 21 गाय, कितनी, 3 महीने के लिए 21 गाय। ये मेरे पास किसका अनुपात निकल गया, ऊपर लता है पूंजी का अनुपात, वो मेरे पास 221 का अनुपात निकल गया, समय का अनुपात निकल गया। ये मेरे पास किसका अनुपात आया निकल के, पूंजी का अनुपात निकल गया। वो मेरे पास जो अनुपात आया निकल के किसका आया, पूंजी का अनुपात आया। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के अनुपात की, भाई प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा, प्रॉफिट का अनुपात होगा 24 या 72, और 10 पंजे 50। बात की जाए 35 का 140, बात की जाए 21 या 63, कितनी, 21 या 63। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि ए का हिस्सा 720 रुपए है,
मेरे दोस्तों ए का हिस्सा कितना दे रखा है इसने, 720 रुपये दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों, 720 रुपये दे रखा। ए का हिस्सा कितना है, 720। ए का हिस्सा मेरे भाई कितना दे रखा क्वेश्चन में, 720 दे रखा। बात करी जाए इसका कितना मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है। कितना मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई। ए का हिस्सा किस इसने कितना दिया हुआ है, 720। लेकिन मेरे पास ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा 72 है। मेरे पास ए का हिस्सा कितना है, 72 है। लेकिन क्वेश्चन में 720 के रखा, तो 720 है। लेकिन ये तो मैंने देखा कितना है, इसका 10 का मल्टीप्लाई है। कितना गुना है इसका, 10 गुना है। बात करी जाए अब क्वेश्चन में, तो क्षेत्र का कुल किराया कितना होगा। क्षेत्र का मेरे भाई इसका, ए का, बी का, सी का और डी का मिलाकर टोटल किराया कितना होगा। बात करते हैं टोटल किराए की, कुल की। ये आप लोग में से एक बात बताओ, 140 और 50 190। चलिए इसे जोड़ते हैं, 3 और 2 5। कितना हो गया, 3 और 2 5। बात करिए 6 और 4 10 और 5 15 और 7 22। 22 हो गए मेरे भाई। बात करी जाए किसकी, अच्छा तो बात करी जाए भाई किसकी, 6 और 4 10 और 5 15 और 7 कितने हो गए, 22 हो गए। शेष मेरे पास कितना बचा, 2 बचे। तो 2 और 1 3, मेरे पास कितना हुआ, 3 हुआ, 325। बात करी जाए मेरे पास इसका कितना मल्टीप्लाई था दोस्तों, 10 मल्टीप्लाई था। तो मेरे पास टोटल किराया तो भाई 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास कितना निकल गया होगा, 3250। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ये क्या होगा दोस्तों, मेरा आंसर होगा। क्या होगा, मेरा आंसर होगा। उतारो मेरे भाई, ठीक है, उतारो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, ए बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 4/5 और 2/3 और 5/8 है। मेरे पास पूंजी का अनुपात क्या दिया भाई, 4/5 2/3 और 5/8 है। और इसके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 10:9:4 है। तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है इसने। बात करी जाए मेरे पास इन्वेस्ट, मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है इसने, ए बी सी का, ए बी और दोस्तों सी कितना दे रखा, 4/5 और 2/3 5/8। क्या मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। कितना, 8 × 24 और 5 120। मेरे भाई इनका एलसीएम कितना है, निकल गया। इस साइड में दिख रहा है आप लोगों से। मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना दे रखा, 4/5 अनुपात 2/3 अनुपात 5/8। बात करी जाए मेरे पास इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया मेरे भाई कितना, 120। इनका एलसीएम कितना आया दोस्तों, 120 आया। मेरे पास ये कितना हुआ, कितना मल्टीप्लाई है, जो 24 का मल्टीप्लाई है। तो 24 चौका 96। तो मेरे पास एक ही पूंजी कितनी निकल गई, 96 रुपए की। एक ही पूंजी कितनी निकल गई, 96 रुपए की। देखो मेरे पास यू 120 5 से कितनी बार डिवाइड हो रहा, 24 बार डिवाइड हो रहा भाई। तो 24 चौका कितना, 96 हो गए। बात करी जाए इसकी 3 की, इसका कितना मल्टीप्लाई है, 40 मल्टीप्लाई है। तो 40 दूनी कितना हुआ, 80 हुआ। तो 40 दूनी कितना हुआ, 80 हुआ। तो बी की पूंजी कितनी है दोस्तों, 80 है। बी की पूंजी की बात करी जाए तो बी की पूंजी कितनी आई निकल के, 80 आई निकल के। बात करी जाए सी की पूंजी, जो 8 है, इसका कितना मल्टीप्लाई है, 15 × 8 120। कितने गुना है, 15 गुना है दोस्तों। बात करी 15 × 5 75। कितना निकल गया, 15 × 5 75 आ गया निकल। वो मेरे पास समय का अनुपात क्या दे रखा, 10:9:4 दे रखा। कितना दे रखा, समय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:9
9:4 दिया हुआ है। मेरे पास समय का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10:9 और 4 दे रखा है। ठीक है, बात करी जाए मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात कितना हुआ निकल कर, जब मैं पूंजी को समय के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास किसका अनुपात निकल कर जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट का अनुपात निकल कर होगा। किसका अनुपात आएगा दोस्तों निकल कर, प्रॉफिट का अनुपात। कब आएगा निकल कर, जब आएगा मेरे दोस्तों, जब मैं पूंजी की मल्टीप्लाई समय के साथ करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात आएगा निकल के। ठीक है, तो मेरे पास 96.960। बात करें 8×9 72, बात करें 75 चौका 300। ठीक, ये मेरे पास क्या रेशो, अगर मेरे पास रेशो आया तो भाई क्या मैं इसको काट सकूं, हाँ जी काट सकता हूँ। क्यों नहीं काट सकता भाई, इस मल्टीप्लाई 0 से 0, ये 0 से 0 और इस 0 से ये 0 खत्म। बात करी जाए किसकी, 3 ढाई 30, 3 से कितनी बार कटा दोस्तों, ये 24 बार, और ये कितनी बार कटा 32 या 96। मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आया निकल गया, 32, देखो 24 और 10 कितना हुआ 34 और 2 36 और 30 कितना हुआ 66 हुआ। मेरे पास कितना आया निकल गया 66 आया। मेरे पास बात करूँगा कुल प्रॉफिट की, मेरे पास कुल प्रॉफिट कितना निकल गया भाई, 66 का निकल गया। कितना आया निकल गया, 66 आया निकल गया। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का जो लाभ है वो सी के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई एक बात बताओ, ए का लाभ सी के लाभ से कितना अधिक है मेरे भाई, 22 अधिक है। देखो कितना अधिक है, मेरे भाई कितना अधिक है, 22 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 22 अधिक है, 22। ठीक, ए का लाभ सी के लाभ से कितना अधिक है, 22 अधिक है। किससे, सी के लाभ से। किसके मेरे भाई, सी के लाभ से। बात करी के कंपेयर किससे करेगा, सी से, बटे में 10 और मल्टीप्लाई में 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो भाई 10 0 से 0, तो मेरे पास कितना अनुपात में वो मेरे पास प्रॉफिट कितने का होगा, तो 220 का। ठीक है दोस्तों, उतारो मेरे भाई। अच्छा तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। ए बी और सी मिलकर कुल 48,000 रुपये में एक व्यापार में निवेश करते हैं। ठीक, ए बी सी ने कितना पैसा लगाया मेरे भाई, 48,000 रुपये लगाया। एक व्यापार में कितना पैसा लगाया, 48,000 रुपये में लगाकर वे क्या करते हैं, एक व्यापार को आरंभ करते हैं। यदि इनके समय का अनुपात 99:77:84 है, क्या 99:77:84 है, तथा लाभ का अनुपात 3:2:4 हो, तो ए द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, क्या करनी, ए द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करनी। अच्छा बात करते हैं मेरे भाई, देखो मेरे पास कितना दे रखा, मेरे पास सबसे पहली बात करूं, मेरे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं भाई, ए बी और सी। कितने लोग हैं दोस्तों, 3 लोग हैं। मेरे पास इन्वेस्ट यानी पूंजी का अनुपात क्या दिया हुआ है, नहीं जी, पूंजी का अनुपात कोई दिया हुआ नहीं है। बात करी जाए मेरे पास समय का अनुपात दिया हुआ है, हाँ जी दे रखा। समय का अनुपात क्या दिया हुआ है, समय का अनुपात है दोस्तों कितना, 99:77:84 है। कितना है, 99:77:84। मेरे पास समय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 99:77:84 दिया हुआ है। और बात करी जाए मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात तथा लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2:4 हो। मेरे पास बात करी जाए प्रॉफिट के अनुपात की, प्रॉफिट का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2:4। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3:2:4 दिया हुआ है। कितना दे रखा, 3:2:4 दिया हुआ है। और मैंने निकालना किसका, पूंजी का अनुपात। किसका निकालना, पूंजी का अनुपात निकालना मेरे भाई। किसका अनुपात निकालना, पूंजी का अनुपात निकालना।
क्या मैं पूंजी का अनुपात निकालना मैंने आप लोगों से सिखाया नहीं? सिखा रखा भाई। कैसे सिखा रखा? इसे सिखा रखा। तो ये 3, 2 और 4 इसको क्या करो, ऊपर उतार दो सीधे। सबसे पहली प्रक्रिया क्या करनी, 3, 2 और 4 को ऊपर उतार दो। उतार दिया? क्या मैं थोड़ा पानी पी लूं? पी सकता हूँ? हाँ जी। तीन। अच्छा तो क्या करा हमने, जो मेरे पास जो प्रॉफिट का अनुपात है मैंने क्या उतार लिया, इन्वेस्ट माने पूंजी के अनुपात में उतार लिया मैंने। कितना? 3, 2 और 4। मैंने आप लोगों से क्या पूंजी का अनुपात निकालना सिखाया नहीं सिखाया? सिखा रखा है। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जिस भाई ने पहली वीडियो नहीं देखी कृपया करके वो पहली वीडियो देख के, ठीक है? उससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा उसमें आपको समझने में आसानी होगी मेरे भाई, ठीक है? आइए बात करते हैं कैसे। आप मेरे से एक बात बताओ, इसका पड़ोसी कौन है? 99 है। मैंने क्या बताया था आप लोगों से, इस 3 की 99 के साथ में नहीं बनने की। क्यों? क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। बात की जाए इसके साथ तो बनेगी 77 और 84। हाँ जी, बी और सी के साथ में बनेगी। चलो जी। बात की जाए अब इस 2 का पड़ोसी कौन है? 2 का पड़ोसी कौन है? 77 है। 2 का पड़ोसी कौन है? 77 है। इसके साथ तो बनेगी भाई 84 के साथ में। हाँ जी बनेगी। ए के साथ ही बनेगी 99 के साथ में। हाँ जी बनेगी। बनेगी तो भाई ये लो, तो 84 गुना 99 होगी मेरे भाई। बात की जाए अब सी की। सी का पड़ोसी कौन है? सी का पड़ोसी है 84, 84। सी का पड़ोसी कौन है? 84 है। बात की जाए सी की, इस 4 की सी के साथ में, इस 4 की 84 के साथ में नहीं बनेगी भाई, इन 2 के साथ तो बन सकती है। हाँ जी बन सकती है। किसकी? 99 के और 77 के साथ में बन सकती है। कैसे? ये लो जी, 99 मल्टीप्लाई 77। ठीक, 99 मल्टीप्लाई क्या हुआ दोस्तों? 77 हुआ। जो जिससे कटता हो उससे काट दो, अरे नहीं कटता हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बात करी जाए किससे क्या कटेगा, मेरे पास से क्या 77 है, 84 है, 84 है, 99 है। अच्छा तो 77 यहाँ पे भी है, तो 11 सती 77, 11 ने 99, 11 सती 77। देखो मेरे पास 77 से 77 खत्म भाई, आई समझ? 11 सत्ती 77, 11 नब्बे 99 और 11 सत्ती 77 हो गया दोस्तों। ठीक है, बात करी जाए अब 3 की। 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 से कितनी बार कटा दोस्तों? 33 बार। 3 से कितनी बार कटा? 33 बार। ठीक है, बात करी जाए अब, यहाँ पे मेरे पास कितना बचा हुआ? 7, यहाँ पे 84 और यहाँ पे 7। इस 7 से 7 खत्म, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 से कितनी बार कटाए? 12 बार। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास बचा क्या? 33 और 4। ठीक है, क्या मैं इसको काट सकता हूँ 3 से? और हाँ जी कट सकता है। कैसे? 11 तिया 3 से कितनी बार कटा मैंने? 11 बार। 33, 3 चौक 12। बात करी जाए कितनी कितनी बार? 28 बार। 28 बार कटा। तो इससे कितनी बार कटा? 28 बार कटा। तो मेरे पास क्या निकल गया दोस्तों? निकल गया। बात करिए मेरे पास यहाँ कितना बचा? 28। क्या इसके सिवाय कोई और बचा? नहीं बचा। 28, 4 और मेरे पास यहाँ कितना बचा? 11 चौक 44। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास इनका रेशो कितना निकल गया? पूंजी का ए का, बी का और सी की पूंजी का रेशो जो निकल गया मेरे भाई, इन्वेस्ट का रेशो जो निकल गया मेरे पास कितना निकल गया? 28, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना आया? 24, 28 और 11 तिया 11 चौक 44। कितना आया दोस्तों? 11 चौक 44। ये तो उधर कट सके मेरे भाई। हाँ जी कट सकते हैं। 4 सत्ते 28, 4 छिक 24, 4 से 11 बार। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
ए बी सी ने मिलकर कुल 48,000 रुपये के लगाए थे। इसमें व्यापार में कितने पैसे लगाए थे भाई? 48,000। 11 6 17 और 17 7 कितने हो गए दोस्तों? 24 हो गए। हाँ जी होगी भाई। कुल कितने लगाए इन्होंने? 24। लेकिन इसमें क्या क्या रखा? 48,000 रुपये लगाए। कितने लगाए दोस्तों? 48,000 रुपये। कितने लगाए इसने? 48,000 रुपये। इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों? 2,000 मल्टीप्लाई है। कितना मल्टीप्लाई है? देखो मेरे पास रेशो किसका निकल गया? पूंजी का रेशो तो निकल गया जो। हाँ जी मेरे पास पूंजी का रेशो क्या निकल गया? 7:6:11 निकल गया। बात करी जाए मेरे पास टोटल पूंजी कितनी हुई? 24। लेकिन 24 ने दे रखी भाई, कितनी दे रखी? तीनों ने लगाई 48,000 रुपये लगाए। लेकिन यहाँ पे यहाँ तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे तीनों लोग मिलकर कितनी पूंजी लगा रहे? 24 पूंजी लगा रहे। भाई ए कितनी पूंजी लगा रहा? 7 के अनुपात में लगा रहा, बी 6 के अनुपात में लगा रहा, सी 11 के अनुपात में लगा रहा। तो तीनों ने मिलकर कितनी पूंजी लगाई दोस्तों? तीनों ने मिलकर पूंजी लगाई 24। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है? तीनों ने मिलकर पूंजी 48,000 लगाई। तो मेरे पास 24 की वैल्यू कितनी है? 48,000। तो भाई उसका कितना मल्टीप्लाई हुआ? 2,000 मल्टीप्लाई हुआ। बात करी जाए अब क्या ए द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? भाई ये मेरे से बताना, ए द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? और ए का हिस्सा मेरे पास कितना है? ये रहा। ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा ये रहा दोस्तों। तो ये इसका 2,000 मल्टीप्लाई हो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12,000। ये क्या होगा? मेरा आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ये मेरा। ठीक है। आशा करते हो कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो भाई। अगर क्वेश्चन में किसी भाई ने परेशानी हो तो दोबारा बोल सकता है। ठीक है भाई? ठीक है, उतारो आप लोग। अच्छा तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। कौन? ए बी और सी तीन लोग हैं, वे किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और बी पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए। सी क्या कह रखा है? शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7830 रुपये हो, 7830 रुपये हो तो उसमें सी का हिस्सा ज्ञात करे। क्या पूछ रखा है उसमें क्वेश्चन में? सी का हिस्सा ज्ञात करे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे पास कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। एक तो मेरे पास ए है और एक कौन है? बी है और एक कौन है? सी है। मेरे पास आप एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्या लिखना? इन्वेस्ट। पूंजी का अनुपात। नीचे मुझे क्या लिखना? समय का अनुपात। ठीक। बात करी जाए यहाँ पे किसका अनुपात लिखना? प्रॉफिट का अनुपात। किसका अनुपात लिखना दोस्तों? प्रॉफिट का अनुपात। अब तक तो ये करते आए हम। हाँ जी करते आए। बात करी जाए ए जो है कितना? 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। 1/4 भाग 1 समय के लिए। बी 1/5 भाग 1/5 समय के लिए। सबसे पहले मेरे पास आप एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ ए की पूंजी कितनी है? 1/4। बात करी जाए मेरे पास यहां से पूंजी का अनुपात कितनी दे रखी भाई? 1/5। ये किसकी पूंजी है? ए की पूंजी 1/5। बात करी जाए मेरे पास बी की पूंजी, नहीं सॉरी, ए की पूंजी कितनी है दोस्तों? 1/4। ए की पूंजी कितनी दी हुई है? 1/4। बात करी जाए बी की पूंजी कितनी दी हुई है? बी की पूंजी मेरे पास दी है 1/5। मैंने क्या करना? इनका रेशो निकालना भाई। 1/5। मेरे पास सी की पूंजी का नहीं पता। आप लोग मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कुल पूंजी कितनी है? कुल पूंजी क्या होगी मेरे भाई? कुल पूंजी होगी इन दोनों का एलसीएम। मेरे पास मैंने पूंजी का अनुपात तो रख लिया, मैं समय का अनुपात भी रख सकता हूँ। हाँ रख सकता हूँ। कैसे? 1/4 समय ए के लिए प्रयोग किया गया
और बी के लिए 1/5 समय का प्रयोग किया गया। क्या मैं टोटल समय निकाल सकता हूँ कितना है? हाँ जी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई? मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। मेरे पास जो इनका एलसीएम होगा, बात करी जाए, मेरे पास इनका एलसीएम कितना हुआ? इनका एलसीएम हुआ दोस्तों कितना? 20। कितना हुआ इनका एलसीएम? 20। ठीक। आप एक बात कहो, ये कितना है? 4 पंजे 20। इन्हें कितनी पूंजी लगाई? 5। इसका कितना मल्टीप्लाई है? 5। तो 5 एकम 5। इन्हें कितनी पूंजी लगाई? 5। बात करी जाए बी की, बी ने कितनी पूंजी लगाई? 5 चौक 20। कितना है निकल गए? 5 चौक 20। इन्हें कितनी पूंजी लगाई दोस्तों? 5। और बी ने कितनी लगाई? 4। मेरे से आप एक बात दो, मेरे पास कुल पूंजी का कितना भाग है? 20 भाग है। ए और बी ने कितनी पूंजी लगा चुके? 5 और 4 9 मिलकर लगा सके। भाई शेष पूंजी कौन लगा हुआ? सी तो लगा हुआ। बस मेरे पास बची कौन सी? शेष पूंजी। शेष पूंजी कौन लगा हुआ? सी। तो सी कितनी लगा हुआ दोस्तों? 20। 5 और 4 9 और 11। हाँ, सी कितनी लगा हुआ? तो दोस्तों मेरे भाई 20 लगा और 11 लगा हुआ। कितनी? 11 लगा हुआ। ठीक। कितनी लगा हुआ? 11 लगा हुआ। बात करी जाए अब, मेरे पास समय का अनुपात निकाला। समय का अनुपात में कैसे निकाल लूंगा? मेरे पास भाई एलसीएम आया 4 पंजे 20। क्या निकल रहा? 4 पंजे 20। 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। मेरे पास टोटल समय का प्रयोग कितना? 5 और 4 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या पे रखा है? 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए। जो सी जो है शेष पूंजी है, जो शेष पूंजी बचेगी मेरे भाई, वो पूरे समय के लिए प्रयोग करी जाएगी। लेकिन मेरे भाई आप एक बात तो बताओ मेरे से, यहाँ 5 और 4 9 तो प्रयोग होगी, लेकिन जो पूरे समय के लिए, पूरा समय मेरे पास कितना दे रखा? पूरा समय मैंने कितना मान रखा दोस्तों? इसका एलसीएम 20 मान हुआ है। तो सी इसे कितने समय के लिए प्रयोग करेगा? 20 के लिए। एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। कर दी भाई। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, और बी 1/5 भाग 1/5 समय के लिए। ठीक है, 1/5 भाग 1/5 समय के लिए। ठीक है। बात की जाए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए। जो मेरे पास शेष पूंजी है, सी जो करेगा पूरे समय के लिए, जितना भी पैसा लगा हुआ सी पूरे समय के लिए लगा हुआ। पूरे समय के लिए मेरे भाई कितना? 4 और 5 का एलसीएम ने कितना बनना? 20। तो पूरे समय के लिए प्रयोग करेगा। बात करते हैं, यदि कुल लाभ 78-30 रुपए हो तो उसमें सी का हिस्सा ज्ञात करें। इनको देखते हैं भाई, लाभ कैसे निकाल लेगा भाई जी? मैं पूंजी की मल्टीप्लाई में समय के साथ में करूंगा तो मेरे पास अनुपात किसका निकल रहा होगा? प्रॉफिट का। तो मेरे भाई 5 रुपये ना 25, 5 की मल्टीप्लाई मैंने 5 के साथ में करी तो मेरे पास कितना निकल गया? 25 निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया? 25 निकल गया। 4 चौक 16, 11 दूनी 22, 220। अच्छा जी, बात करें जाए मेरे पास योग कितना हुआ दोस्तों इनका? भाई 220 और 25 कितना हुआ? 245, 45 51, 261। कुल योग कितना है इनका? 261। और 261 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 261 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 78-30 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है मेरे पास कितनी? 26 दिया 78। तो 30 मल्टीप्लाई आएगा उसका। कितना मल्टीप्लाई हुआ? 30 मल्टीप्लाई हुआ। बात की जाए अब जिसका हिस्सा पूछना दोस्तों, हम उसका हिस्सा निकाल सकते हैं। कैसे? जब उसने कहा उसमें सी का हिस्सा कितना है, भाई सी का हिस्सा पूछ रखा, ये लो जी सी का हिस्सा पूछ रखा, हम ये निकाल दे भाई लोग। 30 का मल्टीप्लाई इसका भी हो जाएगा भाई। इसका 30 का मल्टीप्लाई है तो यू भी इसका 30 का मल्टीप्लाई होगा। 30 का मल्टीप्लाई कैसे होगा जी? 1 और 1
2 जीरो मैंने उतार लिए। 3 की मल्टीप्लाई अब इसके साथ में करूँगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो भाई कितना हो जाएगा सी का हिस्सा, 22 × 6600। तो सी का हिस्सा कितना हुआ दोस्तों निकल गया, 6600 निकल गया हुआ। ठीक है, उतारो मेरे भाई इसमें। अच्छा तो मेरे भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश 15,000 रुपये निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में कितना का लाभ हुआ भाई, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये ले लिया। तो ए का निवेश कितना था मेरे भाई, ए का निवेश कितना था, ये बात करते हैं हम। मेरे पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए और बी। बात करी जाए मेरे पास, इसने क्या दे रखा, इनके लाभ का अनुपात। क्या दे रखा भाई, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात दे रखा। लाभ का अनुपात क्या दिया भाई, दो दोस्तों ने। मेरे पास टोटल कुल लाभ कितना है, 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ मुझे। कितना लाभ प्राप्त हुआ, 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें से क्या हुआ, बी ने लाभ में से अपना हिस्सा ले लिया। भाई कितना ले लिया, बी ने अपना हिस्सा ले लिया, 600 रुपये ले लिया। तो भाई मेरे पास जब बी ने अपना हिस्सा 600 ले लिया, तो मेरे पास ए का हिस्सा कितना बचा दोस्तों, तो मेरे पास ए का हिस्सा कितना बचा, तो मेरे पास ए का हिस्सा कितना बचा मेरे भाई, तो ए का। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। किन्होंने, ए और बी को वर्ष के अंत में दोस्तों कितना लाभ हुआ, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये ले लिया। मेरे भाई जी बी ने लाभ में से अपना हिस्सा कितना ले लिया, 600 रुपये ले लिया। कितना हिस्सा ले लिया बी ने, लाभ में से 600 रुपये ले लिया। ठीक है मेरे भाई, बात करी जाए अब, तो मेरे पास ए के पास हिस्सा कितना बचा भाई, 2,000 रुपये में तो 600 रुपये तो ले लिया, तो ए के पास कितना बचा, ए के पास कितना बचा दोस्तों, 1,400 रुपये। ठीक, बात करी जाए मेरे पास, दो जीरो से 2 जीरो, 2 सत्ती 14 और 2 तिया 6। ठीक, तो 2 तिया कितना हुआ दोस्तों, 6। ठीक, बात करी जाए अब, मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात कितना आया निकल गए, 7 अनुपात कितना आया निकल गए, 3 आया। तो इसमें क्या पूछ रखा, ए का निवेश पूछ रखा, ए का निवेश पूछ रखा दोस्तों। ए का निवेश कितना होगा, तो भाई मेरे पास ए का निवेश कितना होगा, क्वेश्चन में कहाँ करती थी, ठीक तो चल रहा मेरे भाई। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, अगर ऊपर प्रॉफिट का अनुपात दे रखा, इन्वेस्ट का अनुपात नीचे लिख लेंगे, क्यों भाई। तो मेरे पास इन्वेस्ट का अनुपात कितना होगा, इन्वेस्ट का अनुपात भी भाई मेरे भाई कितना निकल गया होगा, जो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात होगा वही इन्वेस्ट का अनुपात होगा। ठीक है, बात करी जाए मेरे पास कितना अनुपात निकल रहा है, 7:3। लेकिन इन्होंने इनका योग कितना हुआ, 10। जो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात है देखो दोस्तों, वही मेरे पास इन्वेस्ट का अनुपात निकल रहा होगा। इन्वेस्ट का अनुपात 7:3, एक स्टेप और में तो बढ़ गया मेरे भाई। ठीक है, इन्वेस्ट का अनुपात कितना आया, 7:3 आया। बात करी जाए अब क्वेश्चन में क्या कहा, ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये लगाए। इन दोनों ने कितने पैसे लगाए भाई,
15,000 रुपये लगाए। कितने लगाए? 15,000 रुपये लगाए। कितने? 15,000 रुपये। लेकिन बात करी जाए मेरे पास इन दोनों ने कितने लगाया? 10। 10 की यूनिट कितनी दे रखी दोस्तों? 15,000 दे रखी। तो 10 की यूनिट कितनी दे रखी? 15,000 दे रखी। तो मेरे पास ये कितना मल्टीप्लाई है? 15 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई है। बात करी जाए इसने ए का इनवेस पूछा। ए का इनवेस कितना है मेरे पास? 7 है। अगर ए का प्रॉफिट पूछता तो कितना हो जाता? 15 7 105 हो जाता। तो मेरे भाई कितना आया निकल के? जो मेरे पास ए का प्रॉफिट होगा वो भी इतना ही होगा। ठीक है। बात करी जाए अब कितना होगा? तो मेरे पास ए का निवेश पूछ रखा भाई 1500 और मल्टीप्लाई में 7। तो 15 7 कितना हुआ? 105 00 रुपये। ये मेरा क्या हुआ? आंसर होगा। ये मेरा क्या हुआ? आंसर। एक बार फिर बता रहा, देखो मैं आप लोगों से, देखो जो अनुपात प्रॉफिट का होता है वही अनुपात पूंजी का होता है दोस्तों। जो अनुपात प्रॉफिट का होता है वही अनुपात किसका होता है? पूंजी का होता है। पूंजी के अनुपात को लेके हम समय के अनुपात से जी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसका अनुपात निकल कर आता है? प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आता है। किसका आता है? प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आता है। बात करी जाए फिर क्या हमें इससे क्या प्राप्त हुआ? जो मेरे पास पूंजी का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का होगा और जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा। जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 1500 रुपये निवेश किए गए। ये मेरे पास दो व्यक्ति है, कौन? ए और बी है। इन दोनों ने 15,000 रुपये लगा क्या कर दिया? एक व्यापार की शुरुआत कर दी भाई। क्या कर दी? एक व्यापार की शुरुआत कर दी। वर्ष के अंत में उन्हें 2,000 रुपये का लाभ हुआ। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या हुआ? वर्ष के अंत में, मतलब कि हर वैसे ने भी 12 महीने के लिए पैसे लगाए, इसने 12 महीने तक पैसे लगाए। वर्ष का अंत मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ष का अंत ये होता है कि इसने भी 12 महीने तक पैसे लगाए और दूसरे व्यक्ति ने भी 12 महीने तक पैसे लिया लगाए। हम इसलिए तो उसकी 12 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि जो है रेशो के साथ में कट जाता है। क्या हो जाता है? वो रेशो के साथ डिवाइड हो जाता है दोस्तों। ठीक है। बात करी जाए तो बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये ले लिया। भाई 2,000 रुपये में से बी ने कितना ले लिया? 600 रुपये तो ले लिया। मेरे पास ए का हिस्सा कितना बचा? 1400 रुपये बचा। ए का हिस्सा कितना बचा? 1400 रुपये बचा। तो भाई मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात कितना निकल कर आएगा? तो 7:3। बात करी जाए मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना है दोस्तों? निकल कर 7:3। ठीक है। वो मेरे पास इन दोनों ने कितने रुपए लगाए थे व्यापार में? 15,000 रुपये। लेकिन मैंने यहाँ जो देखा 7 और 3 कितना हुआ? 10। लेकिन इन्होंने तो 10 रुपये लगाए व्यापार में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 15,000 रुपये लगाए भाई व्यापार में। लेकिन मैंने इसका देखा कितना मल्टीप्लाई है? 1500 मल्टीप्लाई है। बात की जाए अब तो इसने क्या पूछा? ए की पूंजी कितनी है? तो ए की पूंजी मैंने क्या करा? 15 की मल्टीप्लाई मैंने 7 के साथ में की। तो 15 की मल्टीप्लाई जी मैंने 7 के साथ में की तो मेरे पास कितना निकल गया? 10,500। अगर क्वेश्चन पूछता बी की पूंजी कितनी है तो भाई 15 तिया 45 हो जाती। भाई 15 तिया 45 हो जाती। आप देख लो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर की 16 की तरफ किस टाइम बढ़ेंगे? जब आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को तो लाइक शेयर और तो बढ़ना ही भाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को भाई लाइक और शेयर तो बढ़ना है। ठीक, हंसी मत उठाओ। ठीक है मेरे भाई, बड़ा का सही छुटवा रहे। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहे हैं भाई? पूरा दिन तो तैयारी करनी पड़े। आज काफी टाइम बाद ऐसा, काफी टाइम बाद मुस्कुराहट आई भाई आज चेहरे पे वाकई में, सच में चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आई? बच्चों का टेस्ट लिया था, बच्चों के काफी अच्छे नंबर आए। ठीक है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी तैयारी ऐसे ही करें। मेरे भाई मैंने आप लोगों से बताया कि जो भी मैं क्वेश्चन करूँगा बेसिक टू एडवांस करूँगा। दोस्तों मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे छोटा भाई समझ सकते हो और बड़ा भी समझ सकते हो। ठीक है, हूँ तो मैं आपका छोटा ही भाई, लेकिन बात मैं करूँ जो भी चैप्टर उठाऊंगा भाई साहब बेसिक टू एडवांस उठाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जीरो से लेकर आखिरी पे ख़त्म करूँगा मेरे भाई। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए बस भाई। इसी के साथ में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर तो भाई बनता ही है भाई। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ठीक है,
जिससे मतलब कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ओहो, व्यापार में प्रवेश कर लिया उन्होंने। ए ने 2560 रुपए और बी ने 2000 रुपए का निवेश किया और वर्ष के अंत में उन्हें 1100 रुपए का लाभ अर्जित हुआ। भाई आप एक बात बताओ, मेरे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, लेकिन मेरे पास 2 लोगों की पूंजी दी हुई है। हम तीसरे की पूंजी कहाँ से निकाल लेंगे? तीसरे की पूंजी भाई मैं निकाल लूंगा, और जब मैं निकाल लूंगा तो आप तो ऑटोमेटिक अपने आप निकाल दोगे। अच्छा जी, कैसे बात करिए जल्दी देखते हैं। मेरे पास भाई ये क्या है, एक तो मेरे पास ए है और ये कौन है दोस्तों, ए बी और सी। आप एक बात बताओ, मेरे पास ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, कर लिया भाई, करवा दिया हमने, प्रवेश करवा दिया दोस्तों, ठीक है। बात की जाए, ए ने 2560 रुपए लगाए, ये लगा दिए भाई, 2560 रुपए लगा दिए, 2560 रुपए लगा दिए। बात की जाए, बी ने 2000 रुपए लगाए, कितने लगाए दोस्तों, बी ने 2000 रुपए लगाए। मेरे पास क्या है, इन्वेस्ट तो है भाइयों, हाँ जी, ठीक है जी, निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1100 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में दोस्तों क्या हुआ, इसने भी पैसा 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी पैसा 12 महीने के लिए लगाया, इसलिए इसने भी पैसा 12 महीने के लिए लगाया। इसलिए जो क्वेश्चन में वर्ष के अंत में बनानी, तो इसलिए मैंने 12 की मल्टीप्लाई उसके साथ में नहीं की, क्योंकि वो उन रेशो के साथ में विभाजित हो जाता है दोस्तों। किस हो जाता है, वो रेशो के साथ में डिवाइड हो जाता है। इसने भी 12 महीने के, इसने भी 12 महीने के, इसने भी, जब मैं इसके साथ में 12 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ ही 12 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ ही 12 की मल्टीप्लाई करूँ, तो दोस्तों क्या वो आपस में रेशो कटे जाएगा, हाँ कट, तो उसका लिखने का कोई फायदा नहीं है। बात करी जाए, वर्ष के अंत में उन्हें 1100 रुपए का लाभ अर्जित हुआ, जिसमें ए को 320 रुपए प्राप्त हुए। सबसे पहली बात भाई, मेरे पास इन्वेस्ट का रेशो कितना निकल गए, 2560, 2000, लेकिन भाई सी का तो पता नहीं, भाई सी का तो कुछ अता पता नहीं है, सी का तो मेरे पास एक्स है भाई, ठीक, सी का क्या है, कुछ अता पता नहीं है। क्या मैं इसका रेशो निकाल सकता हूँ, हाँ जी निकाल सकता हूँ, ये आगे निकल गया, ठीक भाई। ये कितना हुआ, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ये कितनी बार, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। मेरे पास क्या निकल गया, इनका रेशो निकल गया दोस्तों, क्या निकल गया, रेशो निकल गया, रेशो निकल गया मेरे पास, किसका, ए का और बी का रेशो निकल गया, और सी का जो है मेरे पास क्या है भाई, एक्स है। सी की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, एक्स दे रखी। बात की जाए अब किसने, ए ने 2560 रुपए और बी ने 2000 रुपए का निवेश किया, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्हें कितना हुआ, कितना कितना प्राप्त हुआ, 1100 रुपए का लाभ अर्जित हुआ, लेकिन जिसमें ए ने 320 रुपए लगाए। मेरे भाई कितने लगाए, ए ने 320 रुपए लगाए, कितने लगाए दोस्तों, ए ने लगाए कितने, 320 रुपए। जब ए 320 रुपए लगा हुआ मेरे भाई, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, 10 गुना। भाई ए तो 32 रुपए लगा रहा, लेकिन ये तो ये कह रहा 320 रुपए लगाए, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ। 1105 रुपए थे ये, 1105 रुपए क्या है, टोटल लाभ है किसका, ए का, बी का और सी का। मेरे पास 1105 क्या है दोस्तों, जो ए बी सी का टोटल लाभ है दिया हुआ है, लेकिन जिसमें ए ने कितना खर्च कर दिया, 320 रुपए प्राप्त तो हो लिया, ए को कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ, 320 रुपए का प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे भाई ए के पास तो 32 है, 32 की वैल्यू कितनी है, 320 है, तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, इसका 10 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है मेरे पास। आप एक बात बताओ, तो इसका 10 में मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी होगा, जरूर होगा भाई। जब इसका 10 का मल्टीप्लाई है तो इसका 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा निकल के 250 निकल का होगा। ये मेरे पास क्या निकल आ रहा भाई, प्रॉफिट निकल आ रहा। लेकिन बात करी जाए, मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 1105 है भाई। 250 तो इसको प्राप्त हो गए और 320 ए को प्राप्त हो गए, ए को 320 मिल गए, ए को 320 मिले। और देखो मैंने बी का धन कैसे निकाला,
भाई बी का घर मैंने इसलिए निकाला कि मेरे पास ए को कितना मिला होगा 320, मेरे पास ए को यहाँ कितना मिला हुआ है 32 रुपए। मैं आप लोगों से बार बार जोर किस लिए दे रहा भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो यहीं से बनी, शुरुआत कहाँ से हुई, क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से हुई। मेरे पास भाई 32 की वैल्यू 320 है, कितने मल्टीप्लाई है 10 गुना मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बी की वैल्यू निकल गई। तो मेरे पास बी का मुझे पता चल गया, मेरे पास बी का प्रॉफिट कितना है, तो 250 है। कितना है 250 है। भाई अब एक बात मेरे से बताऊं भाई, 250 तो यूं और 320 ये है, ये का 320 है और 250 ये होगा, कितना होगा 570, कितना होगा दोस्तों 570, और शेष मेरे पास कितना बचा भाई 335। ये किसको प्राप्त हुआ, सी को प्राप्त हुआ। बस तीनों का प्रॉफिट तो मेरे भाई 1105 रुपए दे रखा, ए को तो 320 मिल गया, बी को 250 मिल गया, टोटल बात करिए तो मेरे भाई कितना मिल चुका है इन्होंने 3 और 2 5, 570 मिल गया भाई। ओहो हाँ मिस्टेक होगी भाई, 32.320 320 320 570, हाँ 1105 में से गए भाई, 1105 में से गए 570, 3 और 2 5, 570 गए। यहाँ 5 के 5, इधर से 81 लो 10 10 में तो 7 गए, कितने 3, यहाँ बचे कितने 10 10 में 535 बचे दोस्तों, कितने बचे 535 बचे, कितने बचे मेरे भाई, ये बचे 535, कितने बचे मेरे भाई 535, कितने बचे दोस्तों 535 बचे। बात की जाए अब क्वेश्चन में क्या करेगा, तो सी की पूंजी कितनी है, पूंजी के बारे में पूछ रखा। भाई पूंजी कब निकाल लेंगे हम, जब हम धन से किसी को डिवाइड करेंगे। ठीक कैसे, मतलब कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ, किसी वस्तु में मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, मेरे पास भाई कितना दे रखा, ए को लाभ कितना दे रखा 320 रुपये प्राप्त हुआ, जिसमें ए को 320 रुपये प्राप्त हुए, ये लाभ तो प्राप्त हुआ ए को। लेकिन बात करी जाए मेरे पास भाई ए को जो 320 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे पास यहाँ ए की पूंजी कितनी है 2560, 2560 के चलते हुए मुझे कितना लाभ प्राप्त हुआ, बात करी जाए 2560 के चलते हुए दोस्तों मुझे लाभ कितना प्राप्त हुआ, 2560 के चलते हुए मुझे लाभ प्राप्त हुआ, 0 से 0 खत्म। और बात करी जाए मैं किसने 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 मल्टीप्लाई है, कितना है दोस्तों 8 मल्टीप्लाई है। और बात की जाए इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सी की पूंजी कितनी है, तो भाई सी की पूंजी जो हो गई तो ये भी इसका 8 मल्टीप्लाई होगा, तो 8 पंजे 40, 8 ते 24 और 4 28, और 8 पंजे 40 और 2 42, मेरे पास सी की पूंजी निकल के आ गई है। एक बार फिर बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोबारा बताता हूँ, इतने बार बार बताता रहूँगा, इतने मेरे भाई को नहीं समझ में आना भाई, दिमाग में उतार कर रहूँगा। ठीक है आइए बात करते हैं, ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश किया, मेरे पास यो ए हुआ, यो बी हुआ, यो सी हुआ दोस्तों। ए ने 2560 रुपये लगाए और बी ने 2000 रुपये लगाए, और सी का मुझे पता नहीं अभी कुछ भी कितना लगाया नहीं लगाया, तो मैंने इसकी वैल्यू एक्स मान ली दोस्तों, कितनी मान ली एक्स मान ली। बात कीजिए वर्ष के अंत में उन्हें 1100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, मेरे भाई इसको इसको और इन तीनों को मिलाकर 1105 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है तीनों को मिलाकर, जिसमें ए को 320 रुपये प्राप्त हुए। सबसे पहली बात मैंने इसका रेशो निकाला मेरे भाई, इनका रेशो कितना निकल गया 32 25, और एक्स का रेशो निकल गया कितना है 32 25, और एक्स का रेशो निकल गया। ठीक है दोस्तों बात की जाए जिसमें ए को 320 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे भाई मैंने जो उसकी मन हाँ इसने क्या, जिसमें ए को 320 रुपये प्राप्त हुए, क्या हुए ए को 320 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन मेरे पास ए को कितने प्राप्त हुए 320, लेकिन मेरे पास ए की पूंजी कितनी दे रखी दोस्तों 32, लेकिन ये कितना दे रखा 320, तो इसका कितने मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई हुआ कितना 10 मल्टीप्लाई हुआ, कितना मल्टीप्लाई हुआ मेरे भाई 10 का मल्टीप्लाई हुआ। बात करी जाए अब तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल गया, मेरे पास बी का प्रॉफिट निकल गया, क्या निकल गया मेरे पास बी का प्रॉफिट कितना निकल गया 25.250, और बी का प्रॉफिट कितना है 25.250। मेरे से आप एक बात दो, क्या मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता,
मैं आप लोगों से ऐसे बता सकूं। देखो दोस्तों, ए बी और सी। देखो शॉर्ट कब बनाओगे हम, जब हमने बेसिक का पता होगा। ठीक है मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन हाई कैलकुलेशन क्यों लेगा हूँ मेरे भाई, जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। मेरे भाई इसका कितना मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है। तो मेरे पास भाई इसमें से मेरे पास कितना हो गया, 320 तो इसको प्राप्त हो ही रहे लाभ के। और एक को कितना हुआ, 25.250 भाई। और मेरे पास टोटल मिला लाभ कितना दे रखा तीनों का, 1135। कितना, 1105 रुपये दे रखा, 1105 भाई जी। मेरे पास 320 ए को प्राप्त हो गए और 250 इसने प्राप्त हो गए, तो सी को कितना हो गया, 535 नहीं हुए। मेरे पास किसका रेशो आया निकल का, प्रॉफिट का तो आया निकल गए। हाँ जी हुआ, ठीक है। और बात की जाए मेरे पास जो मुझे प्रॉफिट प्राप्त हुआ, किस प्राप्त हुआ, 2560 रुपये प्राप्त हुआ। क्या ये इसका 8 गुना है या नहीं है, हाँ जी है। तो मेरे पास भाई इसका रेशो कितना निकल आ जाएगा, इस हाथ की पूंजी निकल गया कितना आ जाएगी, तो जो भी इतनी आ जाएगी। तो मेरा भाई कितना आ जाएगा, 4280 निकल कर आ जाएगा। आप इतना और पढ़ना चाहते हो, इतना पढ़ लो, क्या दिक्कत है मेरे भाई। समझने वाले यहाँ भी समझ लो, और मैंने इधर ही बता दिया आप लोगों से। आपको जैसे अच्छे लगे ऐसा कर लो, ठीक है। उतारो अब जो क्वेश्चन में। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए बी सी ने क्या करी, एक व्यापार की शुरुआत की। दोस्तों क्या करी, एक व्यवसाय यानी व्यापार की शुरुआत की। बात की जाए ए के निवेश का 3 गुना और बी के निवेश का 2 गुना तथा सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 4863 रुपये हो तो इस लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, इस लाभ में क्या करना हमने, ए का हिस्सा ज्ञात करना। आइए बताता हूं कैसे होता है मेरे भाई। मेरे पास भाई क्या है, ए के निवेश का 3 गुना। ए के निवेश का कितना है भाई, 3 गुना है। क्या मैं इसको कह सकूं 3 है जी। मैं ए के साथ 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मेरे पास 3 नहीं बनेगा, बनेगा जी जरूर। नहीं, सबसे पहली बात तो आप ये काम करो, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। मेरे पास देखो, मेरे पास कितने लोग हैं, ए बी और सी। तो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है मेरे दोस्तों। मेरे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। व्यापार की शुरुआत कितने के लोगों ने करी, 3 लोगों ने करी, ए बी सी ने करी। बात की जाए क्वेश्चन में क्या, मैं एक काम कर रहा आप लोगों से, एक मार्कर काम करता है या नहीं करता है भाई, करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा मार्कर भाई, काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, काम करेगा। जब तक आप साथ में, क्यों नहीं करने का भाई, काम करेगा। मेरे पास कितने लोग हैं, देखो भाई, ए बी और सी, 3 लोग हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए निवेश का 3 गुना, ए अपने निवेश का क्या कर रहा, 3 गुना। ठीक है, बात की जाए लोग इसका 3 गुना भाई। और बी क्या करता है भाई, 2 गुना। बोली बी कर दिया 2 गुना। और सी करता है भाई 4 गुना की। सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। क्या है ये, सी का 4 गुना। आपस में क्या है भाई, ये तीनों बराबर है। क्या है दोस्तों, आपस में तीनों बराबर है। मैंने क्या करना भाई, ए बी सी का रेशो निकालना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी सी का मैं इसका मैं क्या करूंगा, रेशो निकालूंगा। मेरे पास भाई ए बी और सी का रेशो कितना निकल का होगा मेरे भाई। ए बी सी का रेशो मैं लोगों को बताता हूँ आप लोगों से, क्या निकल का होगा मेरे भाई। ए बी सी का रेशो जो निकल का होगा, इन तीनों का एलसीएम बात करें, मैं एलसीएम की बात, मेरे पास इन तीनों का एलसीएम कितना निकल का है, इन तीनों का एलसीएम आ भाई 4 दूनी 8, कितना हुआ
4 दूनी 8 3 24 12। तो 12 एलसीएम आया मेरे भाई, कितना निकल गए मेरे पास। में बात करूँ इनके एलसीएम की, मेरे पास एलसीएम दोस्तों कितना निकल गया 12 आया। इन तीनों का एलसीएम कितना निकल गया 12 आया। देखो मैं क्लियर बताता हूँ रेशो कैसे निकालूंगा भाई। ए के 3 गुना, बी के 2 गुना और सी के 4 गुना के बराबर है। जब आपस में कोई संख्या बराबर है, मान लो कि तीनों संख्या आपस में बराबर है भाई, चाहे इसके साथ में चौथी संख्या भी होती, पांचवी भी संख्या होती, मैं आप लोगों से बता रहा सो ट्रिक कैसे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में बताता हूँ, मेरे पास दी गई संख्याओं का एलसीएम ले, पहले से मेरे पास क्या है, दी गई संख्याओं का एलसीएम लो, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका अनुपात निकल कर आ जाएगा ए बी सी का। किनका अनुपात निकल कर होगा, ए बी सी का। अगर यहाँ पे डे भी होता, ए भी होता, एफ भी होता, जेड भी होता, 1 से लेकर 100 तक कितनी भी संख्या आपस में अगर बराबर होती, तो हम इस तरीके से अनुपात निकालते हैं दोस्तों। किस तरीके से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो मेरे पास इनका अनुपात कितना निकालना मुझे भाई, इन तीनों का एलसीएम मैंने कितना लिया 12। बात करिए 3 चौक 12, उतारते चले जाओ भाई, 3 चौक 12। बात करिए 2 छिक 12 और 4 तिया 12। मेरे पास रेशो आ गया निकल के। क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, क्वेश्चन में बताओ मेरे भाई, क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 4860 रुपये हो। मेरे भाई जो रेशो निकल गया, ये रेशो किसका निकल गया, तो लाभ गई तो निकल गया मेरे भाई कुल लाभ का। ठीक, कुल लाभ में कितना हो, सी का हिस्सा कितना है 4860 रुपये हो, तो इस लाभ में ए का हिस्सा कितना है। तो मेरे भाई जी मेरे पास 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों मेरे भाई, 4863 दे रखी। कितनी है मेरे भाई 4863। तो मेरे पास ये कितना मल्टीप्लाई हुआ 16 और 21, 16 और 21 हुआ, बस का मल्टीप्लाई कितना हुआ 16 21 हुआ। बात की जाए क्वेश्चन में ए का हिस्सा पूछ रखा भाई, ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा बात की जाए क्वेश्चन में ए का हिस्सा ज्ञात करना मेरे भाई। तो मेरे पास 16 21 मल्टीप्लाई 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बात करिए 4 छेक 24, शेष कितना बचा 2, 4 एकम 4 2 6, कितना होगा दोस्तों निकल गए 64 84 निकल गया। कितना है मेरे भाई निकल के 64 84 निकल गया। कितना है दोस्तों निकल के 64 84 निकल गया। ठीक है मेरे भाई, तो कितना निकल गया 64 84 निकल गया दोस्तों। कितना निकल गया 64 84 निकल गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की दोस्तों। क्या कहा गया है, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक लगाता है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ए बी की तुलना में कोई भी ये जो ये ए और बी क्या कर रहे हैं, देखो मैं बताऊं आपको आसानी भाषा में, क्या ए और बी क्या कर रहे हैं, एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं भाई। इसने क्या कहा, ए बी की तुलना में 375 रुपए अधिक लगाता है। लैंग्वेज आसान बना दिया आपके लिए। ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक लगाता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए, बी ने कितने दिन तक लगाई 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है। यदि 125 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक है, तो बी द्वारा योगदान की गई राशि का पता लगाए। तो बी द्वारा क्या करना दोस्तों, योगदान की गई राशि का पता लगाए। आइए देखते हैं मेरे भाई, एक बार रुक जाओ मेरे भाई। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी परेशानी होगी आप लोगों को, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़ी सी परेशानी कर रहे हैं, आपस में कुछ दंगा कर रहे थे, इसलिए कुछ थोड़ी दिक्कत से आई आप लोगों को। आइए अब करवाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक लगाता है। क्या करता है भाई, दो व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन वे क्या कर रहे हैं, एक व्यापार की शुरुआत करी, ए बी की तुलना में क्या कर रहा है भाई 375 रुपए अधिक लगाता है। बात की जाए लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए, मेरे भाई रुक जाओ, मेरे पास कौन है ए है और ये कौन है दोस्तों बी है। मेरे पास ये क्या है, निवेश का इन्वेस्ट पूंजी का अनुपात, और मेरे पास किसका अनुपात है दोस्तों, समय का अनुपात। बात की जाए मेरे पास ये किसका अनुपात है, प्रॉफिट का अनुपात।
ठीक, ऐसे तो करो तो बात इसने। हाँ जी, इसने क्या कहा, जबकि ए, हाँ, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है। मेरे भाई बी कितने दिन के लिए लगा रहा, बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगा। मेरे पास समय का अनुपात कितना दे दिया, 4 महीने। कितना दिया दोस्तों, 4 महीने के लिए। बात की जाए फिर मेरे पास क्या करता है, जबकि ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है। भाई बी ने तो 4 महीने के लिए निवेश करी, ए ने 8 महीने तक निवेश करी। है समझ में, ए ने 4 महीने तक निवेश करी और बी ने कितने महीने तक निवेश करी, 8 महीने तक निवेश करी। बात करी जाए ये आगे दोस्तों, यदि यदि 125 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से कितना दिखा है भाई, क्या कह रखा क्वेश्चन में, यदि 125 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक है। भाई मेरे पास एक बात बताओ, अगर मान ले कि बी का हिस्सा जो है एक्स है और इससे कितना अधिक है भाई, 75 रुपए अधिक से, लाभ की बात करें भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसने क्या करा, बी ने तो अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाई और ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है। यदि 125 रुपए के कुल लाभ, मतलब कि इन दोनों का मिलाकर कुल लाभ मेरे से क्या दे रखा, 125 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक है। ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, 75। अगर यू एक्स है भाई तो इसका कितना है, 75 रुपए अधिक होगा। ठीक, और बात की जाए मेरे पास टोटल कितना दे रखा दोस्तों इन्होंने, 125। मैं बात करूं मेरे पास x और x कितना हुआ दोस्तों, निकल कर 2x। 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी हुई, सॉरी 2x प्लस कितना हुआ, 75 बराबर कितना हुआ, 125 के। तो मेरे पास भाई x 2x की वैल्यू कितनी निकल गए, 50 निकल गई। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, 25 निकल गई। x की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकल गई, 25 निकल गई। कितनी है दोस्तों निकल के x की वैल्यू, 25 निकल गई। कितनी है निकल के, 25 है। इधर निकलूंगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मेरे भाई आप एक बात बताओ, x और x कितना हुआ, 2x हुआ, ठीक है, मैं इसे 125 को छोड़ रहा, x और x कितना हुआ भाई, 2x हो गया, प्लस 75 बराबर किसके है, 125 के कुल लाभ। मैं बात करूं मेरे पास 2x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2x बराबर कितना हुआ, ये 75 जाएगा, इधर माइनस का हुआ, मेरे पास कितना हुआ दोस्तों, 50। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, 25 निकल गई। कैसे निकल गई 25, जब इससे डिवाइड हो गया। कितने है दोस्तों निकल गए, 25 निकल गई। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 25 निकल गई। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a का हिस्सा b से 75 रुपए अधिक है। ठीक है मेरे भाई, ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक है। मेरे पास की वैल्यू किसकी आई निकल गई मेरे भाई, एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 25 है, और इससे 75 रुपए अधिक है भाई, 75 रुपए अधिक है भाई। 25 है तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ 25 से एक्स प्लस कितना हो गया, 25 से एक्स की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 25, उससे इसमें क्या 75, तो 25 से 75 कितना हुआ, 100 हो गया। हम इसको काट सकूँ, 25 चौका 100 और 25 से कम 25, हाँ जी काट सकता हूँ। मेरे पास पूंजी का अनुपात तो दिया हुआ नहीं है, पूंजी का अनुपात मैंने आप लोगों से निकालना सिखा रखा, कैसे निकालते हैं पूंजी का अनुपात, आइए आज फिर बताता हूँ मैं आप लोगों से। मेरे भाई ये जो मेरे पास ये अनुपात आया, प्रॉफिट का अनुपात आया, इसको ऊपर उतारो, 4:1 उतार दिया दोस्तों मैंने। बात की जाए मैंने आप लोगों से मैंने क्या बताया, ये इसका पड़ोसी है, हाँ जी है, मैंने इसके पड़ोसी के साथ में इस 4 की नहीं बनती, 4 की 8 के साथ में नहीं बनती भाई, इसके साथ में तो मैंने हाँ जी बनाई हो गया मेरे भाई। बात की जाए इस 8, ये मेरे पास कौन बचा, ए की 4 के साथ वही बनेगी, तो भाई इसके साथ तो बनेगी 8 के साथ में, हाँ जी बनेगी, ये लो जी 8। तो मेरे पास रेशो क्या निकल गया भाई, 4 चौक 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना निकल गया, 8 दूनी 16 निकल गया भाई। कितना है दोस्तों निकल गया, 8 दूनी 16 निकल गया। देखो 8 दूनी तो हो गया भाई दोस्तों, कितना निकल गया, 16 और 8 एकम 8, मेरे पास किसका निकल के आ गया, रेशो निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगा रहा भाई। ए बी की तुलना में भाई बी 1 रुपया लगा रहा तो ए कितना लगा रहा, 2 लगा रहा। तो मेरे भाई आप ये लोग मेरे से बताओ मेरे पास ए कितना अधिक लगा रहा भाई, ए कितना अधिक लगाया, ए ने कितना अधिक लगाया, ए ने 1 रुपया अधिक लगाया भाई। वो एक नहीं गिरा तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों, 375 रुपये अधिक दे रखी। कितनी दे रखी, 375 रुपये अधिक दे रखी। तो मेरे भाई इसका कितने मल्टीप्लाई हुआ, 375 मल्टीप्लाई हुआ भाई। इसके कितने मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, 375 मल्टीप्लाई हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि तो बी द्वारा योगदान की गई पूंजी का पता लगाएं। तो मेरे भाई बी द्वारा योगदान की गई पूंजी का पता लगाएं। तो मेरे भाई बी की ना कितनी लगा होगा, यो बी भी लगा होगा उसका 375 गुना। तो मेरे भाई मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 375। ठीक है मेरे भाई, ये क्या होगा, मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ। और एक बार फिर बताता हूँ आप लोगों से, दिक्कत ना बन लो मेरे भाई, इतना क्वेश्चन नहीं बनने का, आपको लगेगा आपकी समझ में नहीं आने लगा, इतना अच्छे तरीके से मैं आप लोगों से बार बार करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, भाई मैं दोस्तों में गारंटी दूँ, जिस भाई में मैं इतना तो उसकी जिम्मेदारी में लूँ, सिर्फ उस पर जोड़ घटा गुणा भाग आनी चाहिए दोस्तों। क्या, जोड़ घटा गुणा भाग, आगे का काम उसने जाना या मन ने जाना, लेकिन सिर्फ वो क्या करे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखे भाई। अगर एक बार समझ में नहीं तो दूसरी बार देख के मेरे भाई पीछे बैक करके देखो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, क्या है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। एक बार फिर बताता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन में, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगाता है। बी ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाई और ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाई। ठीक है मेरे भाई, बात की जाए, यदि 125 रुपये के कुल लाभ में, मेरे भाई 125 रुपये का कुल लाभ है, और उसमें क्या कर रखा है, 125 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है। ए का हिस्सा अगर एक्स है तो इससे कितना अधिक है भाई, एक्स प्लस 75 अधिक है। बात की जाए मेरे पास टोटल हिस्सा कितना निकला, 2x प्लस 75 बराबर 125। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई, 25 निकल गई। कितनी है निकल के, x की वैल्यू 25 निकल गई जी। मेरे पास x की वैल्यू 25 निकल गई, तो भाई 25 की मैंने मल्टीप्लाई x के साथ में करी, 25 से कम 25 जी। मैंने 25 की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने यहाँ 25 रखी और 75 ऐड करी, तो मेरे पास कितना हुआ, 100 हुआ। तो मेरे पास रेशो प्रॉफिट का तो मेरे पास लाभ का अनुपात कितना है निकल गया दोस्तों, 25 चौका 100 और 25 से कम 25। तो मेरे पास अनुपात कितना है, 4:1 निकल गया। कितना है मेरे भाई, निकल के 4:1 निकल गया। बात की जाए अब, ये मेरे पास भाई पूंजी का अनुपात तो दिया हुआ ही है, लेकिन मैंने पूंजी का अनुपात आप लोगों से निकालना सिखा रखा है। ठीक है मेरे भाई, जिस भाई ने वीडियो अच्छे तरीके से देख ली होगी भाई, कैसा भी अनुपात दे दो आराम से बना देगा मेरे भाई। ठीक है, बात कीजिए, मैंने क्या बोला आप लोगों से, 4 अरे क्या है, ऊपर उतारो। अच्छा, जो उतार लिया जो 4 है, इसका पड़ोसी कौन है, 8 है। इसके साथ में नहीं बनती भाई, इसके साथ तो बने, हाँ जी बने। तो मैंने 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी। 1 है, 1 इसका पड़ोसी है, 4 का पड़ोसी है, इसके साथ में नहीं बनती, इसके साथ में तो बने, हाँ जी बने। तो मैंने इसका करा 1 गुना 8। तो मैंने इसका रेशो निकाल कर देखा, तो मेरे भाई कितना, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ठीक है, तो मेरा पैसा रेशो कितना निकल रहा है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगाता है। ए कह रहा बी की तुलना में, ए अधिक लगा रहा बी की तुलना में 375 रुपये अधिक, लेकिन मेरे पास जो मैंने देखा मेरे भाई कितना अधिक लगा रहा है, एक अधिक लगा रहा है, 375 नहीं अधिक लगा रहा, एक कितना अधिक लगा रहा है मेरे भाई, एक अधिक लगा रहा। लेकिन मैंने देखा इसको कितना मल्टीप्लाई है, 375 मल्टीप्लाई है। लेकिन बात की जाए क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो भाई बी का हिस्सा भी 375 गुना हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना दे रखा, 1, तो एक मैंने एक की मल्टीप्लाई 375 के साथ में करी। तो दोस्तों मेरा आंसर क्या निकल गया, 375 निकल गया। क्या है मेरा आंसर निकल के दोस्तों, 75 निकल गया। मेरे भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूले। ठीक है मेरे भाई, हर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है, हर हाल में बनता है भाई। क्यों, मैं आपका भाई आपके साथ में खड़ा मेरे भाई। मैं आप लोगों के उन लोगों के लिए मेहनत कर रहा, मतलब कि जो भी भाई है जो भाई पेड कोर्स नहीं खरीद पाते भाई, मैं बोर्ड पे लगा रहा करवान, देखो जितना मेरे से बनेगा मैं इतना करवान तो लग रहा भाई। मैं आपसे बार बार क्या क्वेश्चन लिख के आपसे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के करवा रहा है मेरे भाई। भाई मेरे पास नहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड है, मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, आज नहीं है तो कल हो जाएगा, अब नहीं भी होगा तो जब भी काम चलेगा भाई। जब अब तक काम चल रहा तो आगे भी काम चलेगा।
लेकिन मैं क्या है, मैं प्रयास करता रहूँगा मेरे भाई। किन के लिए? आप लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, और उन भाइयों के लिए भी जो पेड कोर्स खरीदते हैं, उनके लिए भी भाई। ठीक है, आपको यूट्यूब पे सब फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे भाई। सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, वो भी आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा तो भाई, जो मेरा भाई वीडियो को देख रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करना ना भूले। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।